अगर आप भी करवाते हैं फेस वैक्स तो हो जाइए सावधान। आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि फेस वैक्स आपको करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहले हम फेस वैक्स करवाते क्यों हैं, सब पहले हम रीज़न को समझेंगे, फिर उसके बाद सल्यूशन को समझेंगे कि ये क्या कारण है कि फेस वैक्स इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। देखिए, फेस वैक्स सबसे पहले हम क्यों करवाते हैं। हमारे फेस पर हेयर्स होते हैं। फेस पर हेयर्स को छोड़कर एक बार मैं सबको एक बात बिल्कुल नेचुरली क्लियर कर दूं कि जो फेस हमारी बॉडी पर जो हेयर होते हैं ना, वो गॉड ने एक प्रोटेक्शन के लिए हमें दिए होते हैं। अगर हम वो हेयर्स अपनी बॉडी से निकाल देते हैं तो हमारे जो वो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जो कि ओपन पोर से हमें डस्ट भी बॉडी के अंदर ज़्यादा जाती है, हमें सर्दी गर्मी ये सब चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं। अगर हमारी बॉडी में हेयर्स रहते हैं ना तो वो सारी चीज़ें गर्मी सर्दी डस्ट और भी जितनी भी कुदरती चीज़ें हैं सब बैलेंस में रहती हैं। वैक्स करवाने के बाद सब चीज़ें इनबैलेंस हो जाती हैं बॉडी के लिए, अंदर से भी और बाहर से भी। ठीक है, अब वैक्स की अगर बात करें हमारी बॉडी के लिए तो ठीक था, चलो जो भी है, वैसे तो मैं उसकी भी फेवर में नहीं हूँ, पर लेकिन अगर बात करें फेस वैक्स की, हमारा जो मेन टॉपिक है कि हमें क्यों करवानी चाहिए क्यों नहीं करवानी चाहिए। क्यों करवानी चाहिए, इसका आंसर तो ये है कि हमें नहीं करवानी चाहिए, कभी भी नहीं करवानी चाहिए। उसके रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप फेस वैक्स करवाते हैं तो टाइम से पहले आपको रिंकल्स आने के पूरे चांसेस हैं, फुल चांसेस हैं कि भी आप रिंकल्स आ जाएंगे। जिस भी पार्ट पे आप करवाते हैं, यहाँ करवाते हैं, यहाँ करवाते हैं, यहाँ या फोरहेड एनी टाइप एरिया, कि उसमें आपको रिंकल्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं, अब देखिए दो टाइप की वैक्स आती हैं, एक पट्टी वाली वैक्स आती है, एक विदाउट पट्टी वाली वैक्स आती है। अब क्या करते हैं हम फेस पर कोशिश करते हैं कि विदाउट पट्टी वाली वैक्स करें, क्योंकि जो पट्टी वाली है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेचिंग करती है। अगर विदाउट पट्टी वाली भी स्ट्रेचिंग तो वो भी करती है, पर लेकिन जैसे भी चल रहा है, कहने का मतलब ले दे के एट द एंड नुकसान दोनों का ही है। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, बिल्कुल हल्के हल्के दिखाई दे रहे होते हैं। अब देख मानेंगे सबके होते हैं, किसी के ज़्यादा किसी के कम। ठीक है, अगर है भी हैं तो कोई बात नहीं, वैक्स उसका इलाज नहीं है, उसके और बहुत सारे सोल्यूशन हैं। हम सबसे पहले तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंडली उसके लिए हम और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अब रेज़र है, हम रेज़र को क्यों प्रेफरेंस देते हैं कि वैक्स की जगह पे आप रेज़र यूज़ कीजिए। सोच के देखिए कि रेज़र क्या करेगा, बाल को ऊपर से कट करेगा। रेज़र, मेरी बात समझिए कि नॉर्मल रेज़र की बात नहीं कर रही हूँ, जो फेस का स्पेशली थोड़ा स्लैट में आता है ना, सिर्फ और सिर्फ उसी रेज़र की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि भी कोई भी रेज़र उठाओ और यहाँ पे चला दोगे, वो नुकसान करेगा। और उस रेज़र को भी चलाने का एक टेक्निक होती है, तो नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं आपने उठाया और चला दिया और उससे नुकसान आपको हो सकता है। जो हम अपनी टेक्निक की बात करते हैं उससे क्या होता है, हम थोड़ा ऊपर ऊपर से इस हिसाब से ट्रिक होती है उसको चलाने की, रेज़र को, कि बिल्कुल भी फेस को हार्म नहीं होता और हमारे जो पोर्स है ना उनको बिल्कुल हार्म नहीं होता। अब रेज़र क्या होता है, बाल ऊपर से कट होता है, वैक्स से क्या होता है, अंदर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, और वो जो पोर्स है ना जो हमारी सेफ्टी के लिए है वो वहीं पर ही वर्क करेंगे। ठीक है, एक टाइम के लिए आप रेज़र थोड़ा यूज़ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसको भी नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। हम ज़्यादातर मेकअप में यूज़ करते हैं, बट लेकिन बहुत ज़्यादा जहाँ पर हमें लगे ना ज़रूरत नहीं है तो हम वहाँ पर भी अवॉइड ही करते हैं, हम उसको यूज़ नहीं करते। पर लेकिन ज़्यादा अगर जैसे हमें लगे कि भी ज़रूरत है, मेकअप करने में दिक्कत आएगी, मेकअप में लुक नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा हेयर्स हैं, ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहे हैं, स्किन के साथ मैच कर रहे हैं, फिर तो इतनी दिक्कत आती ही नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको यही सुजेशन देना चाहूँगी, कोशिश कीजिए फेस वैक्स को अवॉइड कीजिए। अवॉइड क्या, बिल्कुल भी मत करवाइए। मैंने देखा है ट्रेंड के चलते लोग पूरे के पूरे फेस पर वैक्स करवा रहे हैं। पहले तो वो वैक्स करवाते हैं, फेस को सुंदर बनाते हैं, फिर उसके बाद रिंकल्स आते हैं तो फिर वो सोल्यूशन पूछते हैं कि रिंकल्स आ गई हैं। अब सोच के देखे, बैलून को फुलाओ और उसकी हवा को निकाल दो, क्या वो बैलून सेम वैसा हो जाएगा? ऐसे ही हमारी स्किन है,
अगर उसमें एक बार रिंकल्स आ गए, बैक करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और अगर आपको बैक करने भी हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है, और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कह लो कि भाई प्रोसेस इतना लंबा हो जाता है कि भी कोई उस प्रोसेस तक पहुंच ही नहीं पाता। वो बंदा या तो कोई 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना करके थक जाता है और इतना टाइम सफिशेंट नहीं होता। मेरा सिर्फ एक ही सुजेशन रहेगा कि फेस वैक्स को अवॉइड कीजिए। अगर आपके हेयर्स है भी हैं, मेरे खुद के थे, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। एक्चुअली आई एम सफरिंग विथ थायराइड, तो उसकी वजह से मेरे यहाँ पर हेयर्स काफ़ी ज़्यादा थे। सोचिए, अब आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं ना, देखिए बिल्कुल भी नहीं है, पर लेकिन थे। और मैंने उनको, जब मैं मिरर में देखती थी ना, मेरे को लगता था यार ये हेयर्स हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मैं क्या करती थी, जब तो ऐसे फेस करती थी तो थोड़ा अच्छे नहीं लगते थे, पर लेकिन जब मैं सामने से देखती थी ना तो मेरे को फेस अपना ओके दिखता था। इसलिए मैंने अपने हेयर्स को इग्नोर किया, और भगवान की ऐसी कृपा, और मेरा थायराइड बैलेंस में हुआ, और ऑटोमेटिकली मेरे जो हेयर्स हैं वो ख़त्म हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए। मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ, बीच में एक प्रोसेस थोड़ा किया था मैंने ना, एक थोड़ी सी छोटी सी मेडिसिन बनाई थी, मेडिसिन भी नहीं है, एक घर पे ही कोई प्रोसेस था। ऐसे कह लो कि मैंने जो अम्बा हल्दी होती है और फटकरी होती है, इन दोनों को मिक्स करके एक कुछ तैयार किया था मैंने, और उसको यहाँ पर अप्लाई करके ऑपोजिट साइड में मैंने ऐसे उसको थोड़ा सा मसाज किया, और जिससे मेरे हेयर्स रिमूव हो गए। और मेरे को नहीं पता कि उसकी वजह से हुए हैं, थायराइड बैलेंस की वजह से हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने अपने हेयर्स को अवॉइड किया, थोड़ा सा वो छोटा सा वो प्रोसेस किया, कुछ दिन किया था, 1-1.5 महीना किया था मैंने, रेगुलर किया था, बीच में गैप नहीं दिया, और वो किया था, और मेरा थायराइड बैलेंस में हुआ, और आज मेरे हेयर्स नहीं है, मेरा फेस पहले जैसा ही हो चुका है। मैं आपको यही बोलूँगी, फेस वैक्स का पंगा मत लीजिए, उससे आपको कोई भी नुकसान हो सकता है। आपको रैशेज़ हो सकते हैं, आपको इचिंग हो सकती है, आपके पोर्स ओपन हो गए तो उसमें से एक्ने हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है यार। आपका फेस है, फेस के लिए अवेयर होइए, फेस वैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। अगर आपको आपकी स्किन लॉन्ग टाइम तक अच्छी चाहिए